Hello students, in today's lecture on semiconductor electronics, materials, devices and simple circuits, we shall have discussion on optoelectronic junction devices for class 12. ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेज, इससे पहले हमने बात की थी पीएन जंक्शन डायोड, जिसे हम सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड में हमने देखा कि एक्सटर्नल वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं, जब फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स जो चार्ज कैरीज हैं, उनका मूवमेंट होता है आइदर फ्रॉम एन टू पी और पी टू एन। लेकिन अब जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ये ऐसी डिवाइसेज हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं जिसमें कैरियर्स आर जनरेटेड बाय फोटॉन्स आर कॉल्ड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक यानी जिसमें चार्ज कैरियर्स का, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स, उनका जो जेनरेशन है वो किसके हेल्प से किया जाता है? फोटोन यानी लाइट की हेल्प से किया जाता है। जब किसी सेमीकंडक्टर डायोड पर, ये सेमीकंडक्टर डायोड है मान लीजिए, इस डायोड का इतना पोर्शन हमने ट्रांसपेरेंट रखा है, इस पर जब हम लाइट गिराते हैं एक पर्टिकुलर एनर्जी की एच न्यू, इस लाइट की जो एनर्जी है जो आप इसके ऊपर पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर गिरा रहे हैं, इसकी एनर्जी हमेशा जिस मटेरियल का ये पीएन जंक्शन डायोड बना हुआ है उसके बैंड गैप से ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि उससे कम एनर्जी का, यदि बैंड गैप से या एनर्जी गैप से कम एनर्जी का रेडिएशन आप गिराओगे तो डेफिनेटली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स का जनरेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जो एनर्जी, जो रेडिएशन आप गिरा रहे हैं, जो लाइट आप गिरा रहे हैं, जो फोटोन आप गिरा रहे हैं, उसकी एनर्जी उस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के बैंड गैप से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसी डिवाइसेज, ऐसे सेमीकंडक्टर डायोड्स जिनमें चार्ज कैरियर्स को जनरेट किया जाता है फोटॉन्स के द्वारा, या फोटो एक्साइटेशन भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जब फोटॉन्स की सप्लाई देंगे तो फोटो एक्साइटेशन की वजह से इतनी एनर्जी को लेकर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स हैं, वो एक्साइट हो जाएंगे, इसलिए इसे फोटो एक्साइटेशन कहते हैं। और इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट होते हैं, ऐसी डिवाइसेज को जिनमें इलेक्ट्रॉन और होल्स का जनरेशन फोटॉन्स या फोटो एक्साइटेशन की मदद से किया जाता है, उन्हें हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज कहते हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जिनका हम डिस्कशन यहाँ इस जगह करेंगे, हम 3 टाइप की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 जो हम बात करेंगे वो है फोटोडायोड। फोटोडायोड की हम पहले बात करेंगे। फोटोडायोड जिसका यूज किया जाता है ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए, जिसे हम फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, फोटो डिटेक्टर भी हम कहेंगे इसे, फोटो डिटेक्टर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसका यूज, फोटोडायोड का यूज हम ऑप्टिकल सिग्नल्स के डिटेक्शन में करते हैं। डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स के डिटेक्शन में हम फोटो डिटेक्टर्स का यूज करते हैं, फोटो डायोड्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसी डिवाइसेज जिनमें हम ऑप्टिकल सिग्नल्स के डिटेक्शन की बात करते हैं, उन्हें हम फोटो डायोड कहते हैं। तो पहली ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फोटो डायोड है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है लाइट एमिटिंग डायोड, जिसे हम शॉर्ट में एलईडी भी कहते हैं। आपने सुना होगा, बहुत सारे फंक्शन वगैरह में एलईडी का डेकोरेशन किया जाता है, फेस्टिवल्स पर एलईडी से डेकोरेशन किया जाता है। तो लाइट एमिटिंग डायोड जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, लाइट एमिटिंग डायोड वे डायोड होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट। किस में कन्वर्ट की जाती है? लाइट में। डिफरेंट कलर्स की लाइट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन एलईडीज की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी बात हम यहाँ पर करेंगे, वो है फोटोवोल्टेइक डिवाइस, जिसे आप फोटोवोल्टेइक सेल भी कह सकते हो।
फोटोवोल्टेइक डिवाइस के हैं। फोटोवोल्टेइक डिवाइस यानी जिसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं सोलर सेल। सोलर सेल भी इसे कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो रेडिएशंस हैं उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। इट कन्वर्ट्स, फोटोवोल्टेइक सेल और सोलर सेल कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को आप जिससे और दूसरा नाम क्या दे सकते हो, रेडिएशन। सोलर एनर्जी और रेडिएशंस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं सोलर एनर्जी को। किसकी हेल्प से, सोलर सेल की हेल्प से। और आज की इम्पॉर्टेंट डिमांड है, आज हम सोलर सेल पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा सोर्स है जो कि अनलिमिटेड है। सोलर लाइट अनलिमिटेड है, जिसकी हेल्प से हम हमारी जो ग्रोइंग डिमांड्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। तो इन 3 टाइप के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोडायोड। फोटोडायोड, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए फोटोडायोड इज ए स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड। ये एक स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड है जिसका फैब्रिकेशन या डिजाइन कैसे किया गया है, एक ट्रांसपेरेंट विंडो इसमें रखी जाती है टू अलाउ लाइट टू फॉल ऑन द डायोड। इसमें एक ट्रांसपेरेंट विंडो रखी जाती है। देखिए इस टाइप की यदि मैं फोटो डायोड का आपको डायग्राम, सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का, ये बेसिकली ये पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, लेकिन इसमें जो अंतर कर दिया जाता है वो क्या है, देखिए ये है जंक्शन और जंक्शन के दोनों तरफ ये हो गई डिप्लेशन लेयर। ठीक है, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है इसको ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। ये पी साइड है और ये एन साइड है। इस पोर्शन को ट्रांसपेरेंट रखा जाता है और इस पर रेडिएशंस गिराए जाते हैं। क्या गिराए जाते हैं, रेडिएशंस गिराए जाते हैं। फोटॉन्स जिनको आप कह सकते हो, फोटॉन्स गिराए जाते हैं जिनकी एनर्जी h न्यू होती है। और इसको फोटो डायोड को हम हमेशा रिवर्स बाइस में यूज करते हैं। फोटो डायोड को जो बाइसिंग यहाँ पर दी जाती है वो रिवर्स बाइसिंग होती है, यानी पी टाइप को हम नेगेटिव से और एन टाइप को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एक यहाँ पर लोड रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। और करंट को मेजर करने के लिए एक माइक्रो एमीटर भी यहाँ पर लगा दिया जाता है इस टाइप से। तो ध्यान रखिएगा, फोटो डायोड को हम रिवर्स बाइस प्रोवाइड करते हैं। ध्यान दीजिए, रिवर्स बाइस क्यों प्रोवाइड करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये फोटो डायोड है जिसमें बेसिकली ये पीएन जंक्शन डायोड होता है, जिसमें इस सरफेस को क्या रखा जाता है, ट्रांसपेरेंट रखा जाता है, जिससे कि इसके ऊपर हम लाइट गिराएं, रेडिएशंस गिराएं, फोटॉन्स गिराएं और ये फोटॉन्स इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएं। और इन फोटॉन्स की जो एनर्जी है h न्यू, वो हमेशा इस सेमीकंडक्टर डायोड जो पीएन जंक्शन डायोड है इसके मटेरियल के बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए। ये कंडीशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी कि h न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन Eg, क्योंकि तभी इलेक्ट्रॉन और होल्स का यहाँ पर जनरेशन होगा। और इलेक्ट्रॉन और होल्स कहाँ जनरेट होंगे, यहाँ जंक्शन पर जनरेट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट हो जाएंगे, अब उनका हमें देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन और होल्स को आपस में रिकॉम्बिनेशन से रोकेगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा तो फिर वहां पर एक दूसरे को वो खत्म कर लेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन से हमें रोकना है इलेक्ट्रॉन और होल्स को जो यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। और उसको कौन रोकता है, इस जंक्शन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, वो जंक्शन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन और होल्स को उनके होस्ट साइड में भेज देगा। जैसे ये पी टाइप में आप जानते ही हो, होल्स मेजोरिटी में होते हैं और यहाँ पर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर माइनॉरिटी में होल्स होते हैं इन साइड में और मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात आप जानते ही हो, ठीक है। तो जंक्शन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं उनको रिकॉम्बिनेशन से रोकता है। और इन इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनके होस्ट साइड एन में और होल्स को इनके होस्ट साइड पी में भेज देता है। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से सर्किट में करंट फ्लो होता है और उसे हम मेजर कर लेते हैं। तो फोटोडायोड इज ए स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड फैब्रिकेटेड विद ए ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउ लाइट टू फॉल ऑन द डायोड। इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बाइस। ध्यान दीजिएगा, रिवर्स बाइस में इसको ऑपरेट किया जाता है। व्हेन द फोटोडायोड इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट और फोटॉन्स विद एनर्जी h न्यू,
जब एच न्यू एनर्जी का फोटोन और रेडिएशन इस पीएन जंक्शन डायोड पर गिराया जाता है, जिसकी एनर्जी एच न्यू एनर्जी गैप ईजी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन द एनर्जी गैप ईजी ऑफ द सेमीकंडक्टर, देन इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर आर जनरेटेड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स का जनरेशन होता है क्योंकि ये फोटोन का एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब डायोड को इस तरीके से फैब्रिकेट किया जाता है कि जो जनरेशन है इलेक्ट्रॉन और होल्स का, वो कहां पर हो, डिप्लेशन रीजन में हो, यानी जंक्शन के आसपास होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ डायोड का फैब्रिकेशन किया जाता है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जंक्शन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन्स को इन साइड में और होल्स को पी साइड में भेज देता है, और इनका जो है रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं होता। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इन साइड में चले जाएंगे तो इन साइड उनको कलेक्ट कर लेगा और होल्स को पी साइड कलेक्ट कर लेगा। इस तरीके से सर्किट में जो है करंट फ्लो होता है, और जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, वो डिपेंड करेगा कि जो आप रेडिएशन गिरा रहे हो उनकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी का आप रेडिएशन गिराओगे उतना ही ज्यादा रिवर्स करंट जो है सर्किट में फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है फोटो डायोड, और इसी को मैंने आगे भी लिखा हुआ है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द जंक्शन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स को सेपरेट करेगा बिफोर दे रिकम्बाइन, उनके रिकम्बाइन होने से पहले उनको सेपरेट कर देगा। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट द इलेक्ट्रॉन रीच इनसाइड, जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इनसाइड में पहुंच जाते हैं और पी साइड में होल्स पहुंच जाते हैं। कौन पहुंचाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड के द्वारा कलेक्ट कर लिए जाते हैं, होल्स जो है पी साइड के द्वारा कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो इससे जो है एक ईएमएफ डेवलप होता है एन और पी के बीच में, और जब एक्सटर्नल लोड कनेक्ट किया जाता है तो करंट फ्लो हो जाता है। ये एक्सटर्नल लोड है जो कि हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है। जैसे ही इसको हम कनेक्ट करेंगे इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोटो करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी। मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी का आप रेडिएशन गिराओगे फोटो करंट उतना ही ज्यादा फ्लो होगा। इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है उससे फोटो करंट कहते हैं, और जो फोटो करंट इसमें रिवर्स करंट फ्लो होगा वो इस रेडिएशन की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी का आप रेडिएशन गिराओगे उतना ही ज्यादा फोटो करंट इस सर्किट में फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये है फोटो डायोड। और फोटो डायोड का यूज क्या किया जाता है, इट इज इजियर टू ऑब्जर्व द चेंज इन करंट विद चेंज इन लाइट इंटेंसिटी इफ ए रिवर्स बायस इज अप्लाइड। जब इसको रिवर्स बायस में क्यों हम यूज करते हैं, उसका कारण है कि जो चेंज होता है करंट में विद चेंज इन लाइट इंटेंसिटी के जो साथ जो करंट में चेंज होता है उसको इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है यदि वो रिवर्स बायस में हम अप्लाई करते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में इसको इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए इसको रिवर्स बायस में यूज किया जाता है। एक एग्जांपल और मैं लेऊंगा, उससे और आपको क्लियर होगा। Thus, photodiode can be used as a photo detector to detect optical signals. ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। और यदि हम करेक्टरिस्टिक कर्व देखें इसका, फोटो डायोड के लिए करेक्टरिस्टिक कर्व यदि मैं ड्रॉ करूं तो इस टाइप से एक एक्सिस मैंने ये ड्रॉ किया और एक एक्सिस ये बनाया, और इधर मैं ले लेता हूं रिवर्स बायस वोल्टेज। ये रिवर्स बायस वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, इधर ले लिया रिवर्स वोल्टेज, और इधर ले लेता हूं मैं रिवर्स करंट। इधर रिवर्स करंट ले लेते हैं माइक्रो एम्पियर में, और ये वोल्टेज है वोल्ट में। ठीक है, और ये जीरो मान लेता हूं। ये फॉरवर्ड करंट होता है जिसकी हालांकि कोई जरूरत नहीं है, और ये फॉरवर्ड वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए जो कर्व आएगा वो इस तरीके से आएगा। I1 इंटेंसिटी के लिए रिवर्स करंट ऐसे आएगा। जब इंटेंसिटी को और बढ़ाओगे तो ये रिवर्स करंट और बढ़ जाएगा। जब इंटेंसिटी को और बढ़ाओगे तो ये रिवर्स करंट और बढ़ जाएगा, I3 हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा आप इंटेंसिटी करोगे, जैसे I3 है तो रिवर्स करंट ज्यादा आ रहा है, I2 के लिए उससे कम आ रहा है, और I1 के लिए उससे कम आ रहा है। तो ये I1, I2, I3 क्या है, इंटेंसिटीज हैं। ये इंटेंसिटीज हैं। ये किसकी इंटेंसिटीज हैं, जो रेडिएशन, जो फोटोन आप गिरा रहे हो, जो लाइट गिरा रहे हो, उनकी इंटेंसिटीज है। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी रिवर्स करंट उतना ही ज्यादा होगा। तो ध्यान दीजिए ये इंटेंसिटीज हैं I3, I2, I1,
और ये आई करंट है। तो इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा आप रखोगे करंट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। और देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में मिल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है, ध्यान दीजिए। तो ये ग्राफ भी कई बार पूछ लिया जाता है, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। तो ये बात हुई फोटोडायोड की। अब इसको रिवर्स बायस में क्यों यूज करते हैं, इसका कारण भी यहाँ पर इस क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको। द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज नोन टू बी मोर देन द करंट इन रिवर्स बायस। बिल्कुल हम जानते हैं फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर में होता है और रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर में होता है। व्हाट इज द रीजन देन टू ऑपरेट द फोटोडायोड इन रिवर्स बायस। फिर भी हम जो फोटोडायोड है उसको रिवर्स बायस में क्यों यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फॉरवर्ड बायस है उसमें करंट ज्यादा होता है, रिवर्स बायस में करंट कम होता है, लेकिन फिर भी हम फोटोडायोड को रिवर्स बायस में क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ज्यादा कंडक्टिविटी किस में होती है, हायर कंडक्टिविटी हम जानते हैं। यदि हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो हायर कंडक्टिविटी जो होगी पी टाइप में होती है, एन टाइप में हायर कंडक्टिविटी होती है, एन टाइप में। एन टाइप में हायर कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हायर कंडक्टिविटी होती है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जब हम बात करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में यदि हम बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स से, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से, ठीक है। यानी जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजोरिटी किसकी होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है। और माइनॉरिटी में कौन होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं आपके होल्स, किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में। तो एन का वैल्यू ज्यादा है किससे, पी से। अब जैसे ही रेडिएशन गिराओगे ऑन इल्यूमिनेशन, यानी जैसे ही आपने रेडिएशन गिराया, ठीक है, ऑन इंसिडेंटिंग, किसको इंसिडेंट करने पर, रेडिएशन। जब आप रेडिएशन गिराओगे एच न्यू एनर्जी का, एच न्यू एनर्जी का जब रेडिएशन गिराओगे किस पर, पीएन जंक्शन डायोड पर, फोटो डायोड पर, तो उस केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें चेंज आएगा डेल्टा एन, और होल्स में चेंज आएगा डेल्टा पी। होल्स में कितना चेंज आएगा, डेल्टा पी। यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट होंगे, ये जनरेट हुए, ये जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हैं, जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कौन है, डेल्टा एन तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जनरेट हो रहे हैं और डेल्टा पी क्या है, होल्स हैं जो जनरेट हो रहे हैं। कब, इल्यूमिनेशन पर, यानी जब रेडिएशन गिराते हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए और इतने होल्स जनरेट हुए, ठीक है। अब देखिए जो चेंज आया, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब आप रेडिएशन गिराओगे तो एन डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन प्लस डेल्टा एन हो जाएगा। और चेंज इन नंबर ऑफ होल्स, होल्स के नंबर में कितना चेंज आया, पी डैश, कितना, पी प्लस डेल्टा पी आया, पी प्लस डेल्टा पी आया। अब ये तो आप जानते ही हो कि जितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं उतने होल्स जनरेट होते हैं। जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं जनरेटेड होल्स के, जनरेटेड होल्स के, ये बराबर होते हैं भाई, जितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं उतने होल्स जनरेट होते हैं, ये बात हम जानते हैं। डेल्टा एन की वैल्यू किसके बराबर होती है, डेल्टा पी के। और एन टाइप सेमीकंडक्टर की यदि मैं बात करूं, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो एन का वैल्यू ज्यादा होता है पी से, ये भी हम जानते हैं। अब जो फ्रैक्शनल चेंज है देखिए फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन का वैल्यू किससे ज्यादा होता है, पी से। अब फ्रैक्शनल चेंज में निकालता हूं, फ्रैक्शनल चेंज निकाल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन के नंबर में चेंज फ्रैक्शनल इतना होगा, और होल्स के नंबर में फ्रैक्शनल चेंज परसेंटेज में ना निकाले, सिंपली ऐसे ही निकालें तो इतना होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में चेंज होगा और ये होल्स के नंबर में चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन्स के लिए इतना हो गया फ्रैक्शनल चेंज और होल्स के लिए इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए एन का वैल्यू ज्यादा है पी से, तो डेल्टा एन जो है कम हो गया, डेल्टा एन अपॉन एन कम हुआ, डेल्टा पी अपॉन पी से हुआ या नहीं, क्योंकि एन देखिए समझिएगा एन का वैल्यू ज्यादा है पी से और
जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होल्स के नंबर के बराबर होता है। तो जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा डेल्टा एन अपॉन एल, ये तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में फ्रैक्शनल चेंज है, और डेल्टा पी अपॉन पी होल्स के नंबर में फ्रैक्शनल चेंज है। तो कौन ज्यादा होगा? एन ज्यादा है पी से, तो डेल्टा एन अपॉन एन, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के में जो चेंज आएगा वो कम होगा नंबर ऑफ होल्स से, है या नहीं? नंबर ऑफ होल्स में जो फ्रैक्शनल चेंज है वो ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो फ्रैक्शनल चेंज है वो कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रैक्शनल चेंज है ड्यू टू फोटो एक्साइटेशन, यानी फोटॉन्स के को जब हम पीएन जंक्शन डायोड पर गिराते हैं तो जो फ्रैक्शनल चेंज है किसमें? माइनॉरिटी कैरियर में, वो डोमिनेट होता है रिवर्स बायस में। भाई ये माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण करंट फ्लो होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण करंट फ्लो होता है। तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स डोमिनेटेड रिवर्स बायस करंट है वो ज्यादा इजीली मेजरेबल होगा कब? देन द फ्रैक्शनल चेंज इन फॉरवर्ड बायस करंट। तो फॉरवर्ड बायस करंट में जो फ्रैक्शनल चेंज है उसके कंपैरिजन में रिवर्स बायस में जो फ्रैक्शनल चेंज है वो इजीली मेजरेबल होता है। तो इसलिए फोटो डायोड को हम किस में यूज करते हैं? फोटो डायोड को हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं, जिससे कि जो चेंज है वो मेजरेबल हो जाए। फोटो डायोड का रिवर्स बायस में क्यों यूज किया? रिवर्स बायस में यूज करते हैं हम फोटो डायोड को क्योंकि जो चेंज आता है यहाँ पर फ्रैक्शनल चेंज, वो रिवर्स बायस में जो है मेजरेबल होता है, जबकि फॉरवर्ड बायस में मेजरेबल नहीं होता। चेंज चेंज इन इज मेजरेबल, ये कंक्लूजन हो सकता है। चेंज इज मेजरेबल इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में चेंज मेजरेबल होता है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायस। इसलिए हम फोटो डायोड का यूज किस में करते हैं? रिवर्स बायस में करते हैं, ना कि फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में आपने बहुत सारा सुन रखा होगा। लाइट एमिटिंग डायोड जो है हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होते हैं। इनको हेवीली डोपिंग करके पीएन जंक्शन डायोड को हेवीली डोप करके लाइट एमिटिंग डायोड बनाया जाता है, और ये जो है फॉरवर्ड बायस में यूज किए जाते हैं। फॉरवर्ड बायस में इनका यूज होता है, रिवर्स बायस इनको प्रोवाइड नहीं करते, फॉरवर्ड बायस में यूज किया जाता है, और ये रेडिएशन एमिट करते हैं फॉरवर्ड बायस में। और डायोड को जो है घिरा हुआ एक कैप्सूल में घिरा हुआ रहता है, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर होता है, ट्रांसपेरेंट कवर के अंदर इस एलईडी को जो है एनकैप्सुलेटेड किया जाता है, यानी इस टाइप की एलईडी होती है बेटा, इस टाइप के कवर में इसको घेरा हुआ रहता है, अंदर इसमें डायोड होता है, और इस टाइप से इसमें दो टर्मिनल्स निकले रहते हैं। तो ये होता है एलईडी। क्या होता है ये? एलईडी। ये जो है ऊपर जो आप देख रहे हो ये कवर है, इसके अंदर एनकैप्सुलेटेड होता है, जो भी एलईडी है वो इसके अंदर एनकैप्सुलेटेड होता है, और ये दो टर्मिनल्स इसमें लगे रहते हैं, और ये सिंपली पीएन जंक्शन डायोड होता है। क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड, जो कि एनकैप्सुलेटेड होता है ट्रांसपेरेंट कवर में। ठीक है, इसे हम एलईडी कहते हैं। अब जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, देखिए डायोड ये सिंपली ऐसा ही डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है इसमें भी। ये पीएन जंक्शन डायोड, ये पी टाइप और ये एन टाइप, और ये फॉरवर्ड बायस में होता है। ये पॉजिटिव से जोड़ा, ये नेगेटिव से जोड़ा, ये फॉरवर्ड बायस में होता है। ठीक है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में हैं और यहाँ पर होल्स मेजोरिटी में हैं, ये आप जानते हो। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में हो गए और यहाँ होल्स माइनॉरिटी में हो गए, ये बात आप जानते हो। तो जब इसको फॉरवर्ड बायस दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाते हैं? एन से पी की तरफ जाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएंगे? एन से पी की तरफ जाएंगे, और होल्स पी से एन की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एन से पी में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, पी में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है, तो जो मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं? पी में, जहां पर ये माइनॉरिटी में है। और पी से मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स वो कहाँ जा रहे हैं? एन में, जहां पर ये माइनॉरिटी में है। ठीक है, और जो जंक्शन बाउंड्री है, यहाँ पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उसका कंसंट्रेशन ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जंक्शन बाउंड्री के दोनों तरफ, जंक्शन बाउंड्री के दोनों तरफ ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है जमावड़ा शुरू हो जाता है इनका, और रिकम्बाइन होते हैं ये, रिकम्बाइन होते हैं ये आपस में, इलेक्ट्रॉन और होल्स इस जंक्शन के आसपास जो है रिकॉम्बिनेशन होता है इनका, और जैसे ही ये रिकॉम्बिनेशन होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। क्या एनर्जी? एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स,
और फोटॉन्स विद एनर्जी इक्वल टू और लेस देन, यहाँ पर जो फोटॉन्स से जो रिकॉम्बिनेशन से जो एनर्जी एमिट होगी वो एनर्जी इक्वल या स्लाइटली लेस देन जो होगा किससे, इसके बैंड गैप से। इस पीएन जंक्शन डायोड का जो बैंड गैप होगा, देखिए फोटो डायोड में तो हम सप्लाई दे रहे थे रेडिएशंस की, ठीक है, और जो रेडिएशंस की एनर्जी थी वो बैंड गैप से ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फोटो डायोड में हमने रिकॉम्बिनेशन को रोका था, लेकिन यहाँ हमें रिकॉम्बिनेशन होने देना है। तो फॉरवर्ड बायस में हमने यूज किया, तो जंक्शन के यहाँ जंक्शन पर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा इस डिप्लेशन रीजन में, और रिकॉम्बिनेशन से यहाँ पर रेडिएशंस एमिट होंगे, यहाँ पर रेडिएशंस एमिट होंगे, और ये अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन, ठीक है, कि क्या कंपोजिशन आपने सेमीकंडक्टर डायोड का लिया है उसके आधार पर जो है यहाँ पर रेडिएशंस एमिट होते हैं। अब ये जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं ये किसकी वजह से एमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, कहाँ पर, जंक्शन पर। जंक्शन पर जो इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जो एनर्जी यहाँ पर इस रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी या लेस देन होगी बैंड गैप से, किसके बैंड गैप से, इस पीएन जंक्शन डायोड के मटेरियल जो है उसके बैंड गैप से के बराबर या उससे कम एनर्जी जो है इस रेडिएशन की फॉर्म में एमिट होगी। जब फॉरवर्ड करंट डायोड का स्मॉल है, जब फॉरवर्ड करंट को यानी जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वाइसिंग है, फॉरवर्ड वाइसिंग, उसको जब स्मॉल रखा जाता है तो जो लाइट एमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी कम होती है। जैसे जैसे आप वाइसिंग को बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड करंट को बढ़ाते हैं, तो ये इंटेंसिटी बढ़ती चले जाती है। और ज्यादा इंक्रीज करने से, फॉरवर्ड करंट में जब हम और ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो करंट जो है डिक्रीज होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब ये जो एलईडी होता है, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, जिसका फुल फॉर्म होता है, ये एक हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है और इसे फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, इस पीएन जंक्शन डायोड को एनकैप्सुलेट किया जाता है एक ट्रांसपेरेंट कवर में, और इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। अब इसमें देखिए जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस देंगे तो जंक्शन पर क्या होगा, जंक्शन पर एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन और पी से एन की तरफ होल्स का मूवमेंट शुरू होगा, और जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन और होल्स का क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। यहाँ रिकॉम्बिनेशन होने देना है। अब रिकॉम्बिनेशन जब होगा इलेक्ट्रॉन और होल्स का, तो यहाँ पर रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी की इंटेंसिटी डिपेंड करेगी कि आप कितना फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप फॉरवर्ड करंट फ्लो करेंगे, इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी इस रेडिएशन की। इनिशियली फॉरवर्ड करंट बढ़ाने से इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस बढ़ती चली जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, जब आप फर्दर और इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, किसकी, सॉरी, फर्दर और फॉरवर्ड करंट को बढ़ाओगे, तो ये जो एमिटेड रेडिएशंस हैं इनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। पहले बढ़ेगी और फिर डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। तो यही सारी कहानी मैंने यहाँ पर लिखी है। तो व्हेन द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, इलेक्ट्रॉन आर सेंट फ्रॉम एन टू पी, इलेक्ट्रॉन एन से पी में जाते हैं, वेयर दे आर इन माइनॉरिटी कैरियर, वेयर दे आर माइनॉरिटी कैरियर्स, एंड होल्स आर सेंट फ्रॉम पी टू एन, होल्स कहाँ से कहाँ भेजे जाते हैं, पी से एन, where there are minority carriers. At the junction boundary, the concentration of minority carriers increases compared to equilibrium concentration. That is, equilibrium का मतलब जब कोई बाइसिंग आपने नहीं दी थी। Thus, at the junction boundary on either side of the junction, minority carriers क्या हो जाएंगे, excess minority carriers are there which recombine with majority carriers near the junction. अब ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं बेटा, ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स, पी टाइप में माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, ये रिकॉम्बिनेशन करेंगे पी टाइप में जो होल्स हैं उनके साथ, और एन टाइप में माइनॉरिटी में कौन है, होल्स, और ये होल्स रिकॉम्बिनेशन करेंगे एन टाइप में जो मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ। और जैसे ही रिकॉम्बिनेशन होगा, ऑन रिकॉम्बिनेशन द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स विद एनर्जी इक्वल टू स्लाइटली लेस देन द बैंड गैप आर एमिटेड, एनर्जी इक्वल और slightly less than the band gap are emitted. When the forward current of diode is small, the intensity of light emitted is small. As the forward current increases, intensity of light increases and reaches a maximum. Further increase, और ज्यादा increase करोगे आप फॉरवर्ड करंट में, फॉरवर्ड करंट में और ज्यादा इंक्रीज करने से क्या होगा, जो करंट है, जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होने लग जाएगी। पहले फॉरवर्ड करंट बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ रही थी, लेकिन और ज्यादा करने से इंटेंसिटी कुछ समय के बाद क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। एलईडीज इस तरीके से वाइज की हुई होती है कि जो लाइट एमिटिंग एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो,
ठीक है। अब जो वी आई करेक्टरिस्टिक है एलईडी का वो वैसा ही होता है जैसे कि सिलिकॉन जंक्शन डायोड का होता था। वी आई करेक्टरिस्टिक कैसा आया था सिलिकॉन डायोड के लिए, ऐसा आया था, इस टाइप से रिवर्स बाइस में आया था। फॉरवर्ड बाइस में जैसा इसके लिए सिलिकॉन डायोड के लिए ये फॉरवर्ड बाइस में ये करेक्टरिस्टिक आ रहा है, वैसा की वैसा एलईडी का होता है। ठीक है। और बट द थ्रेशोल्ड वोल्टेज आर मच हायर एंड स्लाइटली डिफरेंट फॉर ईच कलर। जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है वो सिलिकॉन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है और अलग कलर्स के लिए अलग 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 होती है। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एलईडी इज वेरी लो। रिवर्स बाइसिंग में हम एलईडी का यूज नहीं करते क्योंकि बहुत ही जल्दी इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। 5 वोल्ट के आसपास ही इनका ब्रेकडाउन हो जाता है एलईडीज का, तो रिवर्स बाइस में हम इनको यूज नहीं करते। सो केयर शुड बी टेकन दैट हाई रिवर्स वोल्टेज डू नॉट अपीयर अक्रॉस देम। यदि आपने रिवर्स बाइसिंग में एलईडी को यूज कर लिया तो वो डैमेज हो जाएंगी, तो इसलिए रिवर्स बाइस में आप यूज ना करें इनको। एलईडीज दैट कैन एमिट रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू लाइट आर कमर्शियली अवेलेबल। रेड कलर की एलईडी है, येलो कलर एमिट करने वाली एलईडी है, ऑरेंज कलर एमिट करने वाली एलईडी है, ग्रीन कलर, ब्लू लाइट, ये सब कलर्स एमिट करने वाली एलईडीज आप डेली लाइफ में देखते ही होंगे। द सेमीकंडक्टर यूज्ड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ विजिबल एलईडीज। विजिबल एलईडीज के फैब्रिकेशन के लिए जो सेमीकंडक्टर यूज करते हैं हम, पीएन जंक्शन यूज करते हैं, उसका जो लीज बैंड गैप है कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, कम से कम इतना बैंड गैप होना चाहिए विजिबल एलईडी के लिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज फ्रॉम पॉइंट, ये तो आप जानते ही हैं, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर ये बैंड रेंज होती है किसकी, स्पेक्ट्रम की। और इनके लिए बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड है, फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। इसका यूज किया जाता है डिफरेंट कलर की एलईडीज बनाने के लिए। अब इसमें जो 1 - x और x है इसका रेशो बदल दो भाई। गैलियम आर्सेनाइड ये इस तरीके से लिखा है बेटा, गैलियम आर्सेनाइड 0.6 और फास्फाइड 0.4, ये सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ऐसे। तो ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ये यदि ये कॉम्बिनेशन आप ले रहे हो 0.6 आर्सेनिक का और फास्फाइड का 0.4, तो वो रेड कलर की एलईडी बनेगी, यानी उससे रेड कलर एमिट होगा। और यदि बैंड गैप ले रहे हो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैलियम आर्सेनाइड के लिए, तो वो इंफ्रारेड एलईडी बनेगी। तो अलग अलग ये कंपोजिशन लेकर के आर्सेनिक के और फास्फाइड का अलग अलग कंपोजिशन लेकर के जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं उनका कंपोजिशन हम चेंज करके कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए 1.8 जो है कम से कम बैंड गैप होना चाहिए। अब ये जो एलईडीज हैं इनका यूज आप रिमोट में देख सकते हैं, टीवी रिमोट्स जो होते हैं, हाईफाई रिमोट्स जो होते हैं, वर्गुलर अलार्म सिस्टम में इनका यूज किया जाता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। इनका जो बल्ब होते हैं ना बेटा, जो बल्ब पहले जमाने में 100 वाट के, 50 वाट के, 0 वाट के या 200 वाट के जो बल्ब आते थे, वो ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन करते थे और कम उजाला देते थे और उनकी लाइफ भी उतनी ज्यादा नहीं थी। तो उनका प्लेस किसने चेंज कर दिया है, उनको रिप्लेस कर दिया है एलईडीज के द्वारा। ये इनका कंजम्पशन पावर कम होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, तो इसलिए एलईडीज का यूज हम ज्यादा करने लग गए हैं। और इनके जो एडवांटेजेज हैं एलईडीज के लिए, कन्वेंशनल इनकंडेंसेंट लो पावर लैंप के कंपैरिजन में एलईडी क्यों ज्यादा एडवांटेजेस हैं, देखिए एलईडीज का जो ऑपरेशनल वोल्टेज है वो काफी कम होता है और ये लेस पावर कंज्यूम करते हैं। इनका फास्ट एक्शन होता है, नो वार्म अप टाइम, जैसे ही आप सप्लाई ऑन करेंगे ये तुरंत जल जाएंगे और फास्ट एक्शन होता है, मतलब इनका लेस पावर कंजम्पशन होता है, लो ऑपरेशन वोल्टेज एंड लेस पावर कंजम्पशन। इनका कंजम्पशन जो होगा यानी बिजली का जो बिल आएगा वो उतना नहीं आएगा एलईडी से। और जो बैंड विड्थ ऑफ एमिटेड लाइट इज 100 एंगस्ट्रॉम टू 500 एंगस्ट्रॉम, और इन अदर वर्ड इट इज नियरली मोनोक्रोमेटिक। जो लाइट इससे निकलेगी वो लगभग मोनोक्रोमेटिक होती है। इनकी लॉन्ग लाइफ होती है, रिजर्डनेस होती है, यानी ये ऐसा नहीं है कि गिरते ही टूट जाए, ऐसा भी नहीं होता है। फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी होती है इनकी एलईडीज की। तो इतने सारे फायदे हैं एलईडीज के। तो ये बात हुई एलईडी की। अब एक लास्ट हम बात करेंगे सोलर सेल के ऊपर। सोलर सेल जिसका आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, सोलर सेल का। सोलर सेल क्या होता है, ये भी बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो कि जनरेट करता है ईएमएफ।
इसमें ध्यान रखिए, सोलर सेल में हम कोई एक्सटर्नल वाइसिंग नहीं देते। नो वाइसिंग इज प्रोवाइडेड इन सोलर सेल। सोलर सेल में सिंपली एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, इस टाइप से एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये डिप्लेशन लेयर होती है, ये पी टाइप और ये एन टाइप। इसमें किसी भी टाइप की वाइसिंग नहीं दी जाती। इससे तो सिंपली हमें करंट मिल जाता है, इस तरीके से सिंपली हमें क्या मिल जाता है, करंट मिल जाता है, करंट फ्लो हो जाता है इसमें तो, ठीक है। ये डिप्लेशन लेयर होता है। यदि इसके कर्व की बात करें तो इसका जो कर्व होता है बेटा, करेक्टरिस्टिक कर्व, यदि इधर मैं वोल्टेज ले लूं और इधर करंट ले लूं तो ये कर्व कई बार पूछा गया है, ऐसे बना के दिया हुआ है एग्जाम में, और कहा जाता है कि ये पॉइंट किसे रिप्रेजेंट करता है और ये पॉइंट किसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये शॉर्ट सर्किट करंट को रिप्रेजेंट करता है, आईएससी। आईएससी मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये ओपन सर्किट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ओपन सर्किट, ओसी, ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है ये। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है इसका ग्राफ, ध्यान रखिएगा। ये सोलर सेल के लिए, इसमें कोई भी वाइसिंग, एक्सटर्नल वाइसिंग नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा सोलर सेल में। तो सोलर सेल इज बेसिकली ए पीएन जंक्शन विच जनरेट्स ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशंस फॉल्स ऑन द पीएन जंक्शन। जब इस पर सोलर रेडिएशन गिराए जाते हैं तो ये ईएमएफ डेवलप करता है, पी और एन के बीच में ईएमएफ डेवलप होता है और उस वजह से सर्किट में करंट फ्लो होता है। डे टाइम में उसको बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, नाइट टाइम में उसका हम यूज कर लेते हैं। इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल फोटोवोल्टेइक इफेक्ट एज द फोटो डायोड। जैसे कि फोटो डायोड यूज वर्क करता है, वैसे ही ये सोलर सेल वर्क करता है। केवल अंतर यह है कि फोटो डायोड में हम वाइसिंग देते थे, रिवर्स वाइसिंग, यहाँ पर कोई भी वाइसिंग हम प्रोवाइड नहीं करते, कोई वाइसिंग अप्लाई नहीं करते। नो एक्सटर्नल वाइस इज अप्लाइड एंड द जंक्शन एरिया इज केप्ट मच लार्जर फॉर सोलर रेडिएशन। ये जो एरिया है ज्यादा से ज्यादा रखा जाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सोलर रेडिएशन इसके ऊपर गिराए जा सके। ज्यादा से ज्यादा सोलर रेडिएशन गिराने के लिए इसका एरिया, जंक्शन का एरिया ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा रेडिएशन आप गिराओगे उतनी ही ज्यादा पावर हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये सोलर सेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोलर सेल बनाने के लिए हम सबसे पहले, देखिए मैं सोलर सेल का थोड़ा सा डिजाइन बना के बताता हूं आपको। सोलर सेल में हमारे पास इस टाइप से एक पी टाइप होता है, ये पी टाइप, ये पी टाइप होता है, इस टाइप से पी टाइप सबस्ट्रेट होता है, ये पी टाइप सबस्ट्रेट होता है। और इस पी टाइप सबस्ट्रेट पर, पी टाइप सबस्ट्रेट पर हम क्या करते हैं, एन टाइप डिपॉजिट करते हैं। ये एन टाइप डिपॉजिट कर देते हैं, ये एन टाइप हम डिपॉजिट कर दिए इस तरीके से, ये एन टाइप डिपॉजिट कर देते हैं। ये है हमारा पी टाइप और ये है एन टाइप। पी के ऊपर एन टाइप हम डिपॉजिट कर देते हैं इस टाइप से, इस टाइप से पी टाइप के ऊपर एन टाइप डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं बैक कॉन्टैक्ट, मेटेलिक कॉन्टैक्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, इस तरीके से यहाँ पर मेटेलिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट, जिसको बैक कॉन्टैक्ट के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। ये मेटल, क्योंकि एक कनेक्शन यहाँ से ले लेंगे, ये जो बैक कॉन्टैक्ट है, बैक कॉन्टैक्ट एक कनेक्शन यहाँ से ले लेते हैं, तो ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो फिंगर इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं मेटल के, इस टाइप से एक मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स डिपॉजिट किए जाते हैं इस जगह, इस टाइप से मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स डिपॉजिट किए जाते हैं, जिनको हम फिंगर इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिंगर इलेक्ट्रोड्स। और ये फिंगर की फॉर्म में इसलिए मेटेलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड्स हैं, ये मेटेलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटेलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड्स, फिंगर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, मेटेलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड्स हैं। और ये टॉप सरफेस है, ये क्या है, टॉप सरफेस है जिसके ऊपर आप रेडिएशन गिराओगे। अब इस सरफेस को ज्यादा से ज्यादा हमें खाली रखना होता है, इसलिए हमने फिंगर इलेक्ट्रोड्स के रूप में मेटल को यहाँ पर डिपॉजिट किया है, फिंगर इलेक्ट्रोड्स के रूप में मेटल को डिपॉजिट किया है और इसके ऊपर रेडिएशन हम गिराते हैं, रेडिएशन गिराते हैं। आप सोच रहे होंगे ये फिंगर ऐसे फिंगर्स के रूप में दिखाई दे रहा है ना, इसलिए फिंगर इलेक्ट्रोड कहते हैं। पतले पतले हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि ज्यादा एरिया कवर ना हो, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा एरिया पर रेडिएशन गिराना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा रेडिएशन आप गिराओगे उतना ही ज्यादा पावर जो है
प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और एक कनेक्शन यहाँ से ले लेंगे, एक इस कनेक्शन से ले लेंगे, और इससे बैटरी जुड़ा रहता है। डे टाइम में वो बैटरी जो है चार्ज हो जाएगा, नाइट टाइम में उसका यूज करेंगे। तो जैसे ही रेडिएशन गिराओगे तो क्या होगा, ये रेडिएशन यानी इतनी एनर्जी किनको मिलेगी, इस जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन और होल्स को मिलेगी। उस वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स तो एन से पी की तरफ जाएंगे और होल्स पी से एन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर जनरेट हुआ, जैसे ही आप एनर्जी गिराओगे, एच न्यू रेडिएशन गिराओगे, तो सबसे पहले जंक्शन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स का जेनरेशन होगा। जेनरेशन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप यहां पर होता है, सबसे पहले जेनरेशन होता है, फिर जो जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उन इलेक्ट्रॉन और होल्स को जो जनरेट हुए हैं उनको रिकम्बाइन नहीं होने देता, रिकम्बाइन होने से रोकना है, जैसे फोटोडायोड में रोका था। रिकॉम्बिनेशन से रोकने के लिए कौन कौन रोकेगा, रिकॉम्बिनेशन से जंक्शन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिकॉम्बिनेशन से रोक देगा, यानी उनको सेपरेट कर देगा। और जो इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स को तो वो एन टाइप में भेज देगा और होल्स को पी टाइप में भेज देगा। देखिए फिर से, एच न्यू रेडिएशन आपने गिराया, ये जो रेडिएशन आप गिरा रहे हो वो उसका एनर्जी, इस एच न्यू एनर्जी जो है इस पीएन जंक्शन डायोड के मटेरियल के बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए। तभी ये एच न्यू एनर्जी जब आप गिराओगे, रेडिएशन गिराओगे, तो यहां जंक्शन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स का जेनरेशन होगा। और फिर उनको सेपरेट करेगा कौन, जंक्शन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेपरेट करेगा, अदरवाइज वो रिकम्बाइन कर लेंगे। रिकॉम्बिनेशन से रोकने के लिए उनको सेपरेट कर देगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेपरेट करके वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को तो एन में भेज देगा और होल्स को पी में भेज देगा, और एन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेगा और पी होल्स को कलेक्ट कर लेगा। इस तरीके से जो है ईएमएफ डेवलप होगा पी और एन के बीच, और सर्किट में करंट फ्लो होगा। उसको हम एक कनेक्शन यहां से लेंगे और एक यहां से लेंगे और एक बैटरी में उसको स्टोर कर लेंगे और नाइट टाइम में हम उसका यूज कर लेंगे। ये होता है सोलर सेल। ये क्या होता है, सोलर सेल। तो सोलर सेल किस टाइप से वर्क करता है ये मैंने आपको बता दिया। ग्राफ क्या होता है ये मैंने बता दिया। ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, ये शॉर्ट सर्किट करंट है, और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब देखिए, यही जो कहानी मैंने बोली है वो यहाँ पर लिख दी है। ए पी टाइप सिलिकॉन वेफर ऑफ अप्रोक्सीमेटली, ये मेंशन करना जरूरी नहीं है एग्जाम में, आप सिंपली लिखिए कि पी टाइप सिलिकॉन वेफर के ऊपर लगभग 300 माइक्रोमीटर जो थिन लेयर है उसके ऊपर एन टाइप सिलिकॉन ग्रोन किया जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस से। ये मैंने आपको बता रखा है, जंक्शन कैसे बनाते हैं, पी टाइप के ऊपर एन टाइप ग्रो करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस से। और अदर साइड ऑफ पी टाइप सिलिकॉन इज कोटेड विद मेटल, बैक कॉन्टेक्ट मैंने आपको बताया, मेटल कॉन्टेक्ट दिया जाता है। और एन टाइप सिलिकॉन के ऊपर जो है मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड्स डिपॉजिट किए जाते हैं, और जो मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड्स हैं वो फ्रंट कांटेक्ट की तरह काम करते हैं। और मेटेलिक ग्रेड जो है, जो फिंगर इलेक्ट्रोड्स हैं वो कम से कम एरिया जो है कवर करने चाहिए, लेस देन 15% एरिया कवर करने चाहिए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा सरफेस पर जो है लाइट यानी रेडिएशन गिरा सकें टॉप से। और ज्यादा से ज्यादा जब रेडिएशंस गिरेंगे तो ज्यादा ईएमएफ डेवलप होगा। अब देखिए, जैसे ही रेडिएशन गिराओगे, जनरेशन ऑफ ईएमएफ बाय सोलर सेल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग 3 बेसिक प्रोसेस। जैसे ही आप रेडिएशन गिराओगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होल्स जो है पेयर में जनरेट होंगे, क्योंकि जो एनर्जी है एच न्यू वो जो रेडिएशन आप गिरा रहे हो उसकी एनर्जी एच न्यू वो ईजी से ज्यादा है। ठीक है, तो जंक्शन के आसपास जो है इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर की फॉर्म में जनरेट होंगे, और फिर उन इलेक्ट्रॉन और होल्स को सेपरेट करने का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिप्लेशन रीजन में है। इलेक्ट्रॉन्स को तो वो एन साइड में भेज देगा और होल्स को पी साइड में भेज देगा। उसके बाद में थर्ड स्टेप में क्या होगा, एन साइड के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट कर लिए जाएंगे और पी साइड के द्वारा होल्स कलेक्ट कर लिए जाएंगे। दस पी साइड बिकम पॉजिटिव एंड एन साइड बिकम्स नेगेटिव, गिविंग राइज टू फोटो वोल्टेज। पी साइड पॉजिटिव हो जाएगा और एन साइड नेगेटिव हो जाएगा, तो फोटो वोल्टेज जो है फ्लो होगा। अब जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक है सोलर सेल की वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताई थी। ये क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें मिलती है, क्योंकि सोलर सेल जो है कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, बल्कि ये सप्लाई करता है लोड को। कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है सोलर सेल, कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, बल्कि ये सप्लाई देता है। इसलिए जो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है, वोल्टेज करंट ग्राफ मिल रहा है, इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जा सकता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों मिलता है आईवी कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि सोलर सेल जो है
करंट ड्रॉ नहीं करता बल्कि करंट को सप्लाई करता है लोड को। सेमीकंडक्टर्स विद बैंड गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर आइडियल मटेरियल फॉर सोलर सेल फैब्रिकेशन। सोलर सेल बनाने के लिए जिन मटेरियल्स का बैंड गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो जो है क्या है, आइडियल मटेरियल्स हैं। जैसे कि एलईडीज के लिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप था, वैसे ही सोलर सेल के लिए मटेरियल का बैंड गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। सोलर सेल्स आर मेड विद सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, सिलिकॉन से बनाए जाते हैं जिसका बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। गैलियम आर्सेनाइड के होते हैं जिसका बैंड गैप 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कैडमियम टेल्यूरियम के होते हैं जिसका बैंड गैप 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कॉपर इंडियम सेलेनियम के होते हैं, Fe2 है, ये सब स्क्रिप्ट में है, जिसका बैंड गैप 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो होगा सिलेक्शन के लिए कि कौन सा मटेरियल हम सोलर सेल के लिए सिलेक्ट करें, उसके कुछ क्राइटेरिया है। क्या है? नंबर 1, उस मटेरियल का बैंड गैप जो है 1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होना चाहिए। उस मटेरियल का जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो हाई होना चाहिए। देखिए, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हाई नहीं होगा तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो इसलिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है हाई होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 10⁴ पर सेंटीमीटर ऑर्डर का होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए और वो मटेरियल जो है इजीली अवेलेबल होना चाहिए और उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, एक इल्यूजन होता है लोगों के दिमाग में कि सनलाइट होगी तो सोलर सेल वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। सनलाइट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर ए सोलर सेल। एनी लाइट विद फोटोन एनर्जी ग्रेटर देन द बैंड गैप, जो एनर्जी लाइट आ रही है, कोई भी लाइट आए जिसकी एनर्जी वो जो मटेरियल है उसके बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसी लाइट सप्लाई देने से सोलर सेल जो है वर्क करने लग जाएंगे। सोलर सेल्स आर यूज टू पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इन सैटेलाइट, सैटेलाइट्स में यूज होते हैं, आप जानते हैं। स्पेस व्हीकल्स में यूज होते हैं, कैलकुलेटर्स में इनका यूज होता है। लो कॉस्ट, अभी कॉस्ट थोड़ी जो है कंपेरेटिवली ज्यादा होती है इनकी, लो कॉस्ट के लिए रिसर्च चल रहा है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है हमें लो कॉस्ट के साथ सोलर सेल मिलने लगे, प्लेट्स पैनल्स मिलने लगे। सोलर सेल पैनल्स तो आप सभी ने देखे ही है। चलिए, ये बात हुई सोलर सेल की। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, उनकी बात हम करेंगे। 14.1 देखिए क्या कह रहा है। इन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एन टाइप सिलिकॉन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट। ट्राइवेलेंट एटम्स तो नहीं होते इसमें, डोपेंट। इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में तो होते हैं लेकिन ट्राइवेलेंट नहीं होते, डोपेंट्स। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, ये भी गलत हो गया, माइनॉरिटी में नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स। होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट। बिल्कुल ठीक बात है, होल्स जो है माइनॉरिटी में होते हैं, होल्स माइनॉरिटी में होते हैं और पेंटावेलेंट एटम्स जो है डोपेंट होते हैं इसमें, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14.1 में ट्रू है पी टाइप के लिए? पी टाइप के लिए देखें तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? पी टाइप के लिए तो होल्स मेजोरिटी में होते हैं, ट्राइवेलेंट एटम्स जो है डोपेंट होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यदि ये पी टाइप की बात कर रहा है। ऑप्शन सी होगा यदि एन टाइप की बात कर रहा है तो। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। 14.3 पर चलेंगे। 14.3 कह रहा है कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। These are characterized by valence and conduction band separated by energy band gap respectively. Equal to Eg कार्बन के लिए और सिलिकॉन के लिए ये है और जर्मेनियम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? किस केस में बैंड गैप सबसे ज्यादा होता है? ऑब्वियसली ये मैंने आपको बताया हुआ है, कार्बन के लिए बैंड गैप सबसे ज्यादा होता है, सिलिकॉन का उससे कम और जर्मेनियम का सबसे कम होता है बैंड गैप। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बैंड गैप कार्बन के केस में सबसे ज्यादा, सिलिकॉन के केस में उससे कम, कार्बन से कम सिलिकॉन का और सबसे कम जर्मेनियम का होता है। 14.4 में देखिए इन एन अनवाइज्ड पीएन जंक्शन, जो जिसमें कोई भी वाइसिंग नहीं दी हुई है, अनवाइज्ड पीएन जंक्शन में होल डिफ्यूजेज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज। होल पी रीजन से एन रीजन में क्यों जाते हैं? क्योंकि जो पीएन जंक्शन जब अनवाइज्ड होता है, जब वाइसिंग नहीं दी हुई होती है, तो होल्स डिफ्यूज होते हैं पी रीजन से एन रीजन में, क्योंकि पी रीजन में होल्स जो है मेजोरिटी में होते हैं,
कंसंट्रेशन ज्यादा होता है पी रीजन में एन रीजन के कंपैरिजन में। तो देखिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सभी ऑप्शंस गलत हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अट्रैक्ट नहीं करते हैं। दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, क्योंकि जब अनबाइज्ड है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर, यस बिल्कुल ज्यादा नंबर होता है पी रीजन में होल्स का एज कंपेयर टू एन रीजन, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। When a forward bias is applied to a PN जंक्शन, जब एक PN जंक्शन को फॉरवर्ड वाइस अप्लाई की जाती है तो क्या होता है? इट रेजेज द पोटेंशियल बैरियर ना, फॉरवर्ड वाइस में पोटेंशियल बैरियर बढ़ता नहीं है। इट रिड्यूसेज द मेजॉरिटी कैरियर करंट टू जीरो, नहीं। लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, यस। पोटेंशियल बैरियर की हाइट को कम करता है, यानी थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन लेयर को कम करता है, ये बात आप जानते होंगे। 14.8 एक अच्छा सवाल है। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इट 50 हर्ट्ज। देखिए यदि हाफ वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जितनी इनपुट होती है, इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है, उतनी ही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं होती। फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी का डबल होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे 50 हर्ट्ज हाफ वेव रेक्टिफायर पर अप्लाई करोगे तो आउटपुट भी 50 हर्ट्ज मिलेगा, ठीक है, हाफ वेव में। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में जब 50 हर्ट्ज इनपुट पर अप्लाई करोगे तो आउटपुट कितना मिलेगा? 100 हर्ट्ज, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 14.11 A PN photodiode is fabricated from a semiconductor with band gap of 2.8 electron volt. Can it detect wavelength of 6000 नैनोमीटर? अब ऐसे केस में देखिए फोटोडायोड है तो ये इस वेवलेंथ को डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बैंड गैप इसका 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देखिए Eg इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो बैंड गैप इतना है। तो इस के लिए, इस वेवलेंथ के लिए हम पहले बैंड गैप निकाल लें। एच न्यू की जगह लिखेंगे सी अपॉन लेमडा। एच का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, और सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है। और लेमडा की वैल्यू दे रखी है यहाँ 6000 नैनो का मतलब इतना मीटर। अब देखो जरा, मीटर से ये मीटर कैंसिल हुआ, सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हुआ, जूल में आ रहा है ये, लेकिन हमें जूल में नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको सॉल्व करके ऐसे लिख लो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 6000 है और ये -9 है, तो 3 इधर से जाएंगे तो -6 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये जूल में आया, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो 1 जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻6, और इसको 1 जूल की जगह लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अब आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 2 जा 6 और ये देखिए 3.33 यहाँ आ गया 3.3, और इसको देख सकते हैं 3.3 अपॉन 1.6 ये हो गया -34 प्लस 8 ये आ गया -26, ठीक है। और नीचे -6 और -19 -25 हो गया, ठीक है। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 बचा, ये पॉइंट से पॉइंट का कैंसिल हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁻1, और ये हो जाएगा 33 अपॉन 160, तो ये कितना आएगा, ये आएगा लगभग आपका, देखिए कम ही आ रहा है भाई, ये आएगा 0.0
पॉइंट हटाया, 0 लगेगा, 16 दूनी 32, एक 16 छिकी 96, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है लगभग, जो कि कम है, यानी जो Eg है वो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, यानी बैंड गैप से कम है ये सप्लाइड एनर्जी। तो उस केस में क्या ये वेवलेंथ को डिटेक्ट कर पाएगा? नो। आंसर होगा नो, इट विल नॉट डिटेक्ट वेवलेंथ 6000 नैनोमीटर। यदि इसके बराबर या इससे ज्यादा आता तो ये डिटेक्ट कर पाता, अदरवाइज डिटेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा नो। ठीक है, तो इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर खास बात यह है कि आप ध्यान रखिएगा, जूल में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलें। कई बार क्या होता है, हम सीधे जूल में कैलकुलेट करते हैं और उस आधार पर कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो इसे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तब जाकर के आपको सही आंसर मिल पाएगा। तो ये एक बात हो गई क्वेश्चन की। इसके अलावा एक ये एग्जाम्पल दे रखा है, वाई सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड आर प्रिफर्ड मटेरियल फॉर सोलर सेल। तो ये एग्जाम्पल है 14.7। 14.7 ये जो एग्जाम्पल है इसको आप सीधे देख लीजिएगा। भाई सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है प्रेफर किए जाते हैं सोलर सेल के लिए, क्योंकि इनका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आता है। सोलर रेडिएशन देखें, इंटेंसिटी देखें, 1.5 पर मैक्सिमम आ रहा है, 1.5 पर मैक्सिमम आ रहा है। द मैक्सिमा इज नियर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर फोटो एक्साइटेशन एच न्यू का वैल्यू Eg से ज़्यादा होना चाहिए। तो सेमीकंडक्टर जिनका बैंड गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और या कम है वो बेटर सोलर रेडिए कन्वर्जन एफिशिएंसी देंगे। सिलिकॉन का बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड का 1.53 है। गैलियम आर्सेनाइड इज बेटर इन स्पाइट ऑफ हायर बैंड गैप देन सिलिकॉन बिकॉज ऑफ इट्स रिलेटिवली हायर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हाई होना चाहिए। हालांकि इसका जो बैंड गैप है 1.53 जो है थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हाई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज़्यादा है, तो इसलिए गैलियम आर्सेनाइड को हम प्रेफर करेंगे। इफ़ वी चूज मटेरियल लाइक CDS कैडमियम सेलेनियम, इसका यूज करेंगे तो इसका बैंड गैप तो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका तो यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि इसका बैंड गैप तो बहुत ही ज़्यादा है 1.5 से, तो इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि उस केस में ये कन्वर्जन नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन अराइजेज व्हाई वी डू नॉट यूज मटेरियल लाइक लेड सल्फाइड, जिसका बैंड गैप इतना होता है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है करस्पॉन्डिंग टू द सोलर रेडिएशन। यदि हम इसको यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन विल बी एब्जॉर्ब्ड ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सोलर सेल एंड विल नॉट रीच इन और नियर द डिप्लेशन रीजन। ज़्यादातर टॉप लेयर में ही वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और डिप्लेशन रीजन में नहीं पहुंच पाएंगे। और इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन होल सेपरेशन के लिए ड्यू टू जंक्शन फील्ड वी वांट द फोटो जनरेशन टू अकर इन द जंक्शन रीजन ओनली। तो जंक्शन रीजन में जो है जनरेशन होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा, इसमें बैंड गैप काफ़ी कम है। तो 1.5 के पास आसपास जिसका बैंड गैप होता है उसको हम प्रेफर करते हैं। तो हम सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड को प्रेफर करते हैं क्योंकि सिलिकॉन का बैंड गैप 1.1, 1.5 या उससे कम होना चाहिए। गैलियम आर्सेनाइड का 1.53 है, तो इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज़्यादा है, तो इसलिए इनको प्रेफर करते हैं। तो ये बात हुई बेटा इस चैप्टर की। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। उम्मीद है आपको डिस्कशन समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर नंबर 14 जितना हमारे सिलेबस में था उतना हमने कवर कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।